हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन enjoying योर लाइफ. आपसे लाइफ, जब हम कहते हैं ना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है कि लाइफ कितनी जल्दी भागती है? आपने भी कई बार एनालाइज किया होगा कि जो आप कर रहे हैं रूटीन में, अपनी फैमिली में, अपनी जॉब में, प्रोफेशन, वेर एवर यू टेक इट, लाइफ बहुत जल्दी निकलती है और हमको पता ही नहीं लगता कि कब हम छोटे थे, बड़े हुए, बूढ़े हुए और फिर निकल लिए. हम अपने बच्चों को देखते हैं, कब पैदा हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, हमारे बराबर हुए और फिर वो एक दे आर लीडिंग देयर ओन लाइफ विद देयर ओन फैमिली. तो लाइफ बहुत जल्दी निकलती है. क्या आपने एक्सपीरियंस किया है कि कब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि यार द थिंग्स आर गॉन वेरी फास्ट एंड आई हैव नॉट नोटिस्ड इट? अगर मेरी बात माने ना, मेरा आउटफिट भी आपने आज देखा होगा, मार्वल. ये रंगीन टी शर्ट एक्चुअली में मेरे बड़े बेटे की है और नाउ आई एम इंजॉइंग इट, क्योंकि मेरे को लगता है कि लाइफ एक्चुअली स्टार्ट when you cross 50, and I'm as young as 11-year-old now. So you can imagine my running age. तो मुझको लगता है कि जो लाइफ है ना, वो इतनी फास्ट निकलती है कि टिल द टाइम यू रीच 50, देन यू रियलाइज कि यार अभी तक मैं भाग रहा था, दौड़ रहा था, फैमिली को मैनेज कर रहा था, बच्चे बड़े हो रहे थे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मैं मैनेज कर रहा था और मैंने इतने लैडर ऊपर कर लिए, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली. But suddenly, have I enjoyed, have I ever enjoyed my life with the family? And as an individual, as a purely an individual, have I ever realized कि मैंने यार क्या enjoy किया? See, वीकेंड पे दोस्तों के साथ चले जाना, फैमिली के साथ में डिनर कर लेना और मतलब इस तरह के जो लाइफ में जो enjoyment हम लोग टर्म करते हैं enjoyment, actually they are not enjoyment. दे आर द पार्ट ऑफ आर रैपिडली गोइंग लाइफ, जिसको हम मैनेज करते हैं टू बीइंग अ हैप्पी टिल सर्टेन एक्सटेंट. बट टिल द टाइम यू रीच 50, यू रियलाइज कि यार चीज़ें बहुत जल्दी निकल गई हैं. आई हैव नॉट टच्ड माई फ्रेंड्स, आई हैव नॉट स्पेंड टाइम विद माई फैमिली प्रॉपरली. मैंने कोई ऐसी वेकेशंस नहीं ली एक्सटेंडेड जहाँ पर मैं थोड़ा रिलैक्स कर सकूँ. मैंने अपने पेरेंट्स के साथ में टाइम नहीं बिताया. मैंने अपने पीछे जो इतने काम हुए हैं मेरी लाइफ में, मैंने उनको इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया. सडनली यू आर स्टक अप, व्हाट इज हैपनिंग विद मी? तो मैंने देखा है कि 50 तक आते आते आपने सारे स्ट्रगल कर लिए होते हैं. नाउ यू आर मैनेजिंग योर रनिंग लाइफ. अपने बच्चों को किस तरह से सेटल करना है, उनकी शादी है, उनका प्रोफेशनल लाइफ है, स्पाउस के साथ आप कितना टाइम बिता पा रहे हैं, कितने दुख सुख आपने एक हेल्दी वे में इंजॉय किए हैं साथ में. तो इन सब के लिए टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि एवरीबडी इज़ रनिंग, राइट फ्रॉम यू, योर स्पाउस, योर पेरेंट्स, योर किड्स, एवरीबडी इज़ रनिंग टू फुलफिल देयर ऑन गोइंग चैलेंज एंड जॉब्स. 50 के बाद हमको एहसास होता है कि नाउ इट इज़ द टाइम टू गेट सम इंट्रोस्पेक्शन एंड लिटिल टाइम फॉर आवरसेल्फ. तो भाई मैंने तो अपनी लाइफ में आई एम ब्लेस्ड विद सर्टेन थिंग्स वेयर आई एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द फैमिली. तो मैंने जो अपने फॉर्मल्स हैं ना, वो फॉर्मल ही कर दिए हैं. कभी कभार जब कोई ऐसी एंगेजमेंट्स होती हैं, कोई ऐसी मीटिंग होती है ऑफिशियली, प्रोफेशनली, तो ज़रूर पहनता हूँ कोट वगैरह. बट आप देख रहे हैं, आपको लगा होगा कि आई एम 11-year-old एंड वेयरिंग अ मावल. ये देखिए, तो रेजिलियंस है. रेजिलियंस आपके अंदर होनी चाहिए कि अब जो है दैट इज़ योर लाइफ एंड यू नीड टू मैनेज इट वेल सो दैट रिग्रेट ना हो. और ये रिग्रेट क्यों होगा? जब आपने अपने को टाइम नहीं दिया होगा. टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ, और उस टाइम को आप उन एक्टिविटी में निकालिए जहां यू फील फुलफिलमेंट, जहां आपको एक खुशी मिलती हो, जहां आपको एक जस्टिफाइड आनंद मिलता हो. होपफुली ये इस तरह की एक्टिविटी जब आप करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ,
जो समय कटता था वाला जो एक फ्रेज़ है, उसको हम समय बीतता है में कन्वर्ट करें और धीरे धीरे उसको एंजॉय करें, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं है, टेंशन बहुत है। आजकल वैसे भी गल्फ वॉर चल रहा है, एवरीबडी इज स्टक अप विद द रूमर्स, एवरीबडी इज़ अनसर्टन, कल क्या होगा, जॉब पे क्या होगा, इन्फ्लेशन पे क्या होगा, फैमिली पे इसका कितना इल इफेक्ट आएगा। तो ये सब तो होंगे ही, इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। अब आप मान के चलिए, आप कोरोना जैसी एक महामारी से निकल के, इट्स लाइक अ सेकेंड बर्थ टू ऑल ऑफ अस हु सर्वाइव्ड। इससे भी बाहर निकलेंगे, पर जैसे भी निकलेंगे एटलीस्ट जो प्रेजेंट है उसको तो हम इंजॉय करें और लिव लाइफ किंग साइज। अब वो किंग साइज के हर एक के पैरामीटर अलग हो सकते हैं, हर एक की डेफिनेशन अलग हो सकती है, पर कोशिश कीजिए, एंजॉय कीजिए, अपने को समय दीजिए। जब आप अपने को समय देंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिनको आप एंजॉय करेंगे।